सोचिए अगर किसी गलत इंसान से न्याय मांगने चले जाएं तो क्या होगा। आज हम पंचतंत्र की एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी देखने वाले हैं। एक विवाद की कहानी, एक धोखेबाज जज की कहानी और एक ऐसे सबक की कहानी जो हमें आज भी सावधान करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुराने संस्कृत श्लोक से, जिसका मतलब है अगर किसी लालची और नीच इंसान को अपना जज बना लिया तो न्याय मांगने वाले दोनों पक्षों का विनाश पक्का है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो एक तरह से चेतावनी है। चलिए देखते हैं ये कैसे सच साबित होती है। कल्पना कीजिए, जंगल में एक बड़ी सभा लगी है। सारे पक्षी इकट्ठे हुए हैं और एक उल्लू को अपना राजा बनाने वाले हैं। सब कुछ तय था, बस ताजपोशी होने ही वाली थी कि तभी भीड़ में से एक आवाज उठी, एक समझदार कौवे की आवाज, जिसने इस चुनाव पर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि सब कुछ बदल गया। कौवे का तर्क बड़ा सीधा और तीखा था। उसने कहा, ये उल्लू तो दिवांध है, मतलब दिन में अंधा है। अब देखिए, बात सिर्फ आंखों की नहीं थी, बात थी एक राजा की दूरदृष्टि की। कौवे ने साफ साफ चेतावनी दी कि जो राजा दिन के उजाले में रास्ता नहीं देख सकता, वो अपनी प्रजा को अंधेरे में ही ले जाएगा। अपनी बात को सही साबित करने के लिए कौवे ने कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं की। उसने सुनाई एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो उन सब पक्षियों को दिखाने वाली थी कि एक गलत फैसला कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। और यहीं से हम दाखिल होते हैं कहानी के अंदर एक और कहानी में। ये पंचतंत्र का एक बहुत ही खास तरीका है अपनी बात समझाने का। तो चलिए मिलते हैं इस नई कहानी के दो किरदारों से। तो एक था कपिंजल नाम का तीतर और दूसरा था शीघ्रगो नाम का खरगोश। इन दोनों के बीच एक छोटे से घर को लेकर एक बड़ा झगड़ा छिड़ गया था। ये घर था एक पेड़ का खोखला तला, जिसे दोनों ही अपना बता रहे थे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तीतर का कहना था, अरे ये तो हमेशा से मेरा घर था, मैं तो बस जरा देर के लिए बाहर गया था। तो खरगोश का जवाब था, देखो भाई, जब मैं आया तो ये खाली था और जंगल का नियम तो एक ही है, जिसका कब्जा उसी का घर। अब ये मेरा है। ये छोटा सा झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। अब जब बहस से कोई नतीजा नहीं निकला तो दोनों ने सोचा कि चलो किसी तीसरे से फैसला करवाते हैं। उन्हें क्या पता था कि यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे आखिरी फैसला होने वाला है। उनकी एक गर्मा गर्म बहस दूर झाड़ियों में छिपी एक बिल्ली के कानों में भी पड़ रही थी और बिल्ली ने इस झगड़े में अपने लिए एक सुनहरा मौका देख लिया। बिल्ली ने अपना जाल बिछाना शुरू किया और वो भी बड़ी चालाकी से। सबसे पहले तो वो नदी किनारे जाकर एक साधु की तरह बैठ गई, फिर जोर जोर से धर्म और अहिंसा की बातें करने लगी। और जब उसे लगा कि तीतर और खरगोश का भरोसा उसने जीत लिया है, तो उसने बूढ़ी और ऊंचा सुनने का नाटक किया ताकि वो दोनों अपनी बात कहने के लिए उसके और करीब आ जाएं। और फिर बिल्ली ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उसने कहा, राम राम, अरे मैंने तो हिंसा का वो नर्क वाला रास्ता कब का छोड़ दिया है। बस ये शब्द सुनने की देर थी, तीतर और खरगोश का सारा शक मिट गया। उन्होंने उस पर पूरा भरोसा कर लिया। तो अब वक्त आ गया था फैसले का, उस न्याय का जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, न्यायाधीश कितना ज्ञानी और धार्मिक लग रहा है ना? दोनों पक्ष न्याय के लिए तैयार हैं। यहाँ पर भला क्या गलत हो सकता है? और जैसे ही वो दोनों भोले भाले जीव अपनी कहानी सुनाने के लिए उस न्यायाधीश के करीब झुके, बिल्ली ने अपना असली रूप दिखा दिया। एक झपट्टा और कहानी खत्म। दोनों को एक ही पल में मारकर वो खा गई। यही था बिल्ली का क्रूर न्याय। तो कहानी खत्म हुई और कौवा वापस पक्षियों की उस सभा की तरफ मुड़ा। अब उसकी इस कहानी का असली मतलब सबके सामने आने वाला था। कौवे ने उन्हें समझाया, देखो, जैसे उस लालची बिल्ली ने उन दोनों को खत्म कर दिया, ठीक वैसे ही एक गलत नेता हम सब का विनाश कर देगा। लेकिन हाँ, कौवा ये भी जान गया था कि कड़वा सच बोलने की और दूसरों के मामले में पड़ने की एक कीमत होती है। कौवे की कहानी ने अपना काम कर दिया था। सारे पक्षी एक एक करके चुपचाप वहां से उड़ गए। उल्लू अपने अधूरे राज्याभिषेक के साथ अकेला रह गया। गुस्से और अपमान से भरे उल्लू ने कौवे से कहा, आज तुमने मेरा राज तिलक रुकवा दिया। अब से मेरे और तुम्हारे वंश के बीच हमेशा के लिए दुश्मनी रहेगी। और कहते हैं कि कौवे और उल्लू की सदियों पुरानी दुश्मनी की शुरुआत उसी दिन से हुई। तो ये कहानी हमें एक बहुत सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जो न्याय करता है उसका न्याय कौन करेगा।
ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी उतना ही जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है। वाकई में सोचने वाली बात है।